गाइज मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री अनुप्रयुक्त रसायन, ठीक है, के बारे में। चैप्टर फर्स्ट के बारे में हमने एक वीडियो अपलोड किया है, पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड ये है जिसमें हमने एमओटी थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में हमने एक उदाहरण भी दिया था, उसे बहुत बढ़िया से समझाया था, ठीक है। वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे जाके आप देख लीजिए। आज मैं बात करूंगा N2 की आणविक कक्षक आरेख के बारे में, ठीक है। ये एमओटी थियरी का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। एमओटी थियरी क्या है इससे हम जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखे नहीं है फर्स्ट पार्ट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके उसे देख लें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए आज के वीडियो को चालू करते हैं। N2 की आणविक कक्षक आरेख कैसे हम देखते हैं, तो देखिए ये हम फर्स्ट कॉलम में हम बनाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एटम ऑर्बिटल। और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और तीसरा ये कॉलम में एटम ऑर्बिटल। जब हम दो परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो एक हमारा आणविक कक्षक का निर्माण होता है। ये हमने एमओटी थियरी में पढ़ा है, ठीक है। तो हम देखिए हमारा एक O2 का N2 का क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, N2 का 7, N का 7 होता है, ठीक है। तो N2 का हमारा हो जाएगा 7 इधर और 7 इधर, ठीक है। तो हमारे ये देखिए ये हमारा है, ठीक है, 1s2 इधर 1s2 इधर, ठीक है। अब ये दोनों मिलेंगे तो ये इसकी ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। ये दोनों मिलेंगे तो नीचे वाला रहेगा सिग्मा, ठीक है, ऊपर वाला सिग्मा स्टार। और ये S2 वाला है तो सिग्मा स्टार और पाई स्टार, सिग्मा और रहेगा। और जब वो P वाला आ जाएगा तो सिग्मा एंड पाई हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें आ गया। उसके बाद जो बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन वो इसमें जाएगा, ठीक, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, ठीक। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखिए 2s2, ठीक है, 1s2 2s2 और 2p, ये हो गया 4, 2p3, ठीक है। ये हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसमें जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा सिग्मा 2s2। उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो इसमें जाएगा, ठीक, इस कक्षक में। ये हो जाएगा सिग्मा स्टार वो 2s2, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखिए अब जो इलेक्ट्रॉन 2p3 में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो देखिए ये हो गया हमारा यहाँ से एक ये आया इसमें, ठीक, 3 और 3 इधर से, ठीक। 2 पहले ये नीचे भरेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई 2p2x और पाई 2p2y। और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है, यहाँ तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा वो यहाँ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 2p2, ठीक है, सिग्मा 2p2z, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, इसलिए ये हो जाएगा सिग्मा पाई स्टार 2p0y और पाई स्टार 2pz0। और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार, ठीक है, 2px, ठीक है, 2p0x, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसे ही भरते हैं, ठीक है। तो इसका हम वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, आरेख देख लेते हैं। आरेख देखने के बाद हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, ठीक है, N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी आपने देखा 1s2, ठीक है, फर्स्ट में ये है 1s2, ये, ठीक, ये 1s2, ठीक। उसके बाद आपने देखा सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। उसके बाद आपने देखा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर हमारा जो इलेक्ट्रॉन बचा था हो गया था पाई 2p2x, और ये बराबर होगा पाई 2p2y, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सिग्मा 2p2z, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा 2p2z और पाई स्टार 2pgy बराबर होगा पाई स्टार 2p0z, ठीक है, एंड सिग्मा स्टार 2p0x, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया था। तो जो हमारा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, इसे हम k से निरूपित करते हैं, ये बंधहीन होता है, ठीक है। तो इसे अलग कर लेंगे। और सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, ये हो गया हमारा एक। और पाई 2p2x बराबर होगा पाई 2py के, ठीक है। और सिग्मा 2, एक इलेक्ट्रॉन उसमें गया था, एक कक्षक था, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गया था, उसे सिग्मा से निरूपित करेंगे तो सिग्मा 2p2z, ठीक है। तो ये हो जाए हमारा बंधहीन है तो k से इसे निरूपित कर देंगे। और सिग्मा 2s2, ठीक है, और सिग्मा स्टार 2p2, ठीक है, हो जाएगा। आप देखते रहिएगा ऊपर से, और जैसा कि हमने बनाया था अभी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगले में गया था, अगले कक्षक में, वो था पाई, ठीक है, पाई 2p2x, ठीक है, इज इक्वल टू, ये बराबर था पाई 2p2y के। और उसके बाद जो हमारा था एक कक्षक वाला, उसमें सिग्मा 2p2, ठीक है, z, ठीक है। तो आबंध, ठीक है, बॉन्ड आर्डर, आबंध कोटि कैसे निकालते हैं, 1/2 और BMO माइनस ABMO, ठीक है। तो हम जानते हैं BMO को हम
सिग्मा या पाई से निरूपित करते हैं और ए बी एम ओ को सिग्मा स्टार या पाई स्टार से निरूपित करते हैं। तो इसमें देखेंगे ये क्या है, 2 है, ठीक है, और ये है बी एम ओ, ठीक, ये एक बी एम ओ है, एक बी एम ओ ये है, और एक बी एम ओ ये है, और एक बी एम ओ ये है, ठीक है, 3। तो हम 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है, 2 ये है, और 2, और ये 2 4, और 2 6, और 2 8। तो ठीक है, 8 माइनस, और देखो ए बी एम ओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ये है स्टार से ये 2, तो 8 माइनस 2, ठीक है, 8 माइनस 2/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/2, ठीक है, = 3, ठीक है, ये हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा आबंध कोटि निकालने का तरीका, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, O2 आणविक कक्षक, ठीक है, की संरचना के बारे में जानेंगे। O2 इधर आप भी बताएं, हम एटम ऑर्बिटल रख देंगे, ठीक है, परमाणु कक्षक, और इधर भी परमाणु कक्षक, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि 2 परमाणु कक्षक मिलते हैं तो 2 आणविक कक्षक का निर्माण होता है, ये मोटी थियरी कहता है, ठीक है। और ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, जैसे ह्यूंड और पाउली का नियम का ये पालन भी करता है, तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इनको भरा जाएगा, ठीक। तो इसका जो O2 का होता है परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है, O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, O2 का, ठीक है, 16 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा, ठीक है। तो भरते हैं इनको, ठीक है। पहले हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, ठीक है, सिग्मा 1s2, फिर ऊपर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये, ठीक है, तो सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें जाते हैं, ठीक है, इसमें हम जाएंगे तो फिर ये 2s2 है, तो ये आएगा, तो हो जाएगा सिग्मा 2s2, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाएगा तो हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा 2p4 पे जाएंगे, 2p4, अब देखिए ये हमारा कैसे होगा, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक। तो सबसे पहले ये नीचे जाएगा 1 वाले में, ठीक, अगर 4 हो तो यहाँ 1 वाले में पहले जाएगा इसमें, ठीक है। अब जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है, N2 से O2 उल्टा हो जाता है, ठीक, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक। अब हमारे पास कितना यहाँ पे बचा, 2 गया, 4 5 था ना, यहाँ 4 4 8 था, 2 चला गया, कितना बचा 6। अब देखो फिर यहाँ हमारा आ गया, ठीक, 2 2 4 यहाँ आ गया, ठीक है, ये हो गया पाई 2p 2x और पाई 2p 2y, ठीक है। अब 1 1 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो हमारे यहाँ चला जाएगा सिग्मा स्टार 2p1x और सिग्मा स्टार 2py, ठीक है। अब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा यहाँ पे, ठीक, जाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे 2p सिग्मा स्टार 2p0z, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, उससे हम क्या आबंध कोटि भी निकाल लेंगे। ये हो जाएगा O2 k यानी 1s2 1 सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 को k से निरूपित कर दिए, तो सिग्मा ये बच गया हमारा, ये सिग्मा स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2p2z, और हो जाएगा ये हमारा बराबर हो जाएगा इसके पाई 2p2x और पाई 2py 2p2y, ठीक है। और एक और बराबर होगा ये, ठीक है, पाई 2p1x और पाई स्टार 2p1y, और ये हो जाएगा 2p0z, ठीक। तो अब हम ये जानते हैं कि एक आबंध कोटि का हम रूल जानते हैं, बॉन्ड आर्डर = 1/2 BMO माइनस ABMO, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ कितना है BMO ये है, एक ये, ठीक, BMO एक ये 2, ठीक, ये 3 ये 4, ठीक है, 4 हो गया ना। अब 4 हो गया हमारा, ये स्टार वाला है, ठीक, 4, तो 2 ये हो गया 2, और ये हो गया 2 4, और ये 2 6, और ये 2 8, ठीक है। और स्टार वाला ये 1 और ये 2 और 2 और ये 2 4, तो 8 माइनस 4, ठीक है, 8 माइनस 4 तो हो जाएगा 4, और 4/4 = 2, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 8 माइनस 4 = 4 और 4/2 = 2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बॉन्ड आर्डर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, संकरण बहुत बार पूछता है कि संकरण sp2 संकरण sp3 संकरण के बारे में पूछता है, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। संकरण क्या है इसके बारे में जानेंगे। जब 2 या 2 से अधिक समान ऊर्जा के कक्षक मिश्रित होकर समान ऊर्जा के उतने ही नए कक्षक बनाते हैं, तब इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक समान ऊर्जा के कक्षक मिश्रित होकर समान ऊर्जा के उतने ही कक्षक बनाते हैं, तब इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं, तथा इस प्रकार बने कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। संकरण के प्रकार, संकरण कितने प्रकार का होता है, पहले sp संकरण के बारे में जानेंगे। जब एक s तथा एक p कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 2 नए कक्षक बनाते हैं, तो इसे sp संकरण कहते हैं। जब ये एक s तथा एक p
ठीक है, आपस में दो, एक यस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के दो नए कक्षक बनाएं तो उसे sp संकरण कहते हैं। उदाहरण देख लेंगे, BeF2 में sp संकरण होता है, BeCl2 में sp संकरण होता है, CO2 में से sp संकरण होता है, etc और भी इत्यादि। ठीक है, इनके बीच का जो बंध कोण होता है 180 अंश होता है। ठीक है, नोट संकरण निकालने का तरीका, H इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, m प्लस v माइनस c प्लस a, जहाँ H क्या है, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या। संकरण इसी तरह निकाला जाता है। ठीक है, बहुत ईजी फार्मूला है। ठीक है, H इज इक्वल टू 1/2 m प्लस v m प्लस v माइनस c प्लस a। यह जहाँ है संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या और v है केंद्रीय परमाणु के बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो केंद्रीय परमाणु है उसके बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। m है एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या या केंद्रीय परमाणुओं से जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या। c है धनायन और a है ऋणायन। BeF2 में हम देखते हैं संकरण निकालते हैं BeF2 में। ठीक है, BeF2 का हम वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, यहाँ V इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले बाह्य केंद्रीय परमाणु जो है उसके बाह्य कुछ कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। ठीक है, इसमें और m का मान, ठीक है, एकल संयोजी के मान 2 है। ठीक है, तो H इज इक्वल टू 1/2 m प्लस v। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 2/2 इज इक्वल टू 2, अतः संकरण sp है। ठीक है, sp 2 इज इक्वल टू sp आ गया। अब हमारा अन्य उदाहरण BeCl2 में संकरण निकालेंगे तो Be का, ठीक है, Be का कैसे निकलेगा, देखिए 1s2 और 2s2। ठीक है, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, बेरिलियम ने कहा तो Be का मूल जो अवस्था है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, जब ये उत्तेजित अवस्था में होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन अगले वाले में चला जाएगा, इसमें ये कूद के चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फाइनली जब निकालेंगे BeCl2 का तो हमारा जब 2 इसमें ऐड होगा, इसका Cl2 का 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपस में। ठीक, और ये बन जाएगा sp संकरण। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं sp2 संकरण के बारे में जानते हैं। sp2 संकरण, जब एक यस तथा 2 p कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक बनाते हैं तो इस संकरण को sp2 संकरण कहते हैं। इसके उदाहरण हैं BF3, BCl3 इत्यादि। ठीक, इनके बीच का जो कोण होता है वो 120 अंश होता है। ठीक है, जैसे BCl3 में देखेंगे B का हमारा होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, परमाणु क्रमांक 5 होता है। ठीक है, B की मूल अवस्था में, ठीक है, मूल अवस्था में ये रहेगा। ठीक, और जब उत्तेजित अवस्था होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद BCl3 में एक एक इलेक्ट्रॉन जाके इनसे मिल जाएंगे और ये बन जाएगा sp2 संकरण। ठीक है, हम sp3 संकरण के बारे में अब जानते हैं। sp3 संकरण, जब एक यस तथा 3 पी कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक बनाते हैं। ठीक है, जब एक यस तथा 3 पी कक्षक मिलकर आपस में समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक बनाते हैं तो इस संकरण को sp3 संकरण कहते हैं। ऐसे अणुओं की संरचना चतुष्फल की होती है तथा बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका CH4 है, NH3 है। ठीक है, और H2O है। ठीक, CCl4 है इत्यादि। ठीक है, CH4 में हम देख लेते हैं, C परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, तो मूल अवस्था में ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे। ठीक है, मूल अवस्था में ये है। उत्तेजित अवस्था हुआ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ठीक है, ये वाला यहाँ चला गया। अब हम देखते हैं जो इसकी CH4 की जो होगी, अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके जाके प्रत्येक कक्षा में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा sp3 संकरण। ठीक है, अब हर बार पूछता है कि सिग्मा बंध और पाई बंध को परिभाषित कीजिए और इसमें अंतर लिखिए। तो सिग्मा बंध क्या होता है, देखिए 2 परमाणु कक्षकों के अक्ष पर सिरों के अति व्यापन से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। ठीक है, हेड टू हेड, ठीक है, हेड टू हेड अति व्यापन को ही सिग्मा बंध कहते हैं। ठीक है, जब 2 परमाणु कक्षकों के अक्षों पर सिरों के अति व्यापन से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं और साइड टू साइड को पाई बंध कहते हैं। 2 परमाणु कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन यानी साइड अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे पाई बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर और कोई वो है क्वेरी है तो आप कमेंट करें। ठीक है, कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करें, मैं उसका अवश्य ही जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, चैनल को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। ठीक है, अगला सेकंड चैप्टर हम फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट के लिए फिर से मिलेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल ऑफ यू।